नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बड़ौत में इस वक्त मैं मौजूद हूं। निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, लेकिन आज बड़ौत में मैं मुस्लिम बस्ती में हूं, पठानकोट। आरएलडी और समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर की आसपा तीनों पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन इस बार मुस्लिम का मूड क्या कहता है? क्या गठबंधन के पक्ष में जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? जानेंगे आज तमाम उन मुद्दों को कि आखिर चुनाव से पहले मुसलमान क्या सोचता है, क्या है उनके मुद्दे और क्या इस बार वो करने जा रहा है। निकाय चुनाव में कहा जा रहा है कि गठबंधन मुस्लिम उनके साथ जाएगा, लेकिन जाएगा कि नहीं, तमाम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। ये पठानकोट बस है, यहाँ पर मुस्लिम बस्ती है और इस बस्ती में करीब जो है यहाँ 12 से 15 हज़ार वोट है। आप समझ सकते हैं कि ये बड़ौत निकाय सीट के लिए कितनी अहम जगह है और कितना अहम यहाँ का वोटर है। और बात करेंगे सीधा, क्या नाम है सर आपका? फरजुद्दीन साहब, इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं वोट डालने से पहले? इस बार हम ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा प्रत्याशी को चुनेंगे अपने बीच जो ज़मीनी स्तर का नेता हो और हमारे बीच रहता हो और हमारी समस्याएं मुस्लिम समाज की सुनता हो। जिस गठबंधन ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो ऐसा है कि 5 साल के बीच में कभी लोगों के बीच में नहीं आते, इसलिए इस बार मुस्लिम समाज का ये मूड है कि हम ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे जो लोगों के दरमियान रहता हो। फिर दूसरी बात ये है कि वो ही गठबंधन का प्रत्याशी सहारनपुर रोड पर एक कॉलोनी काट रहा है। अगर वहाँ कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी प्लाट लेने के लिए जाता है तो वो कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज को हम प्लाट नहीं देते। तो फिर मुस्लिम समाज को जब वो प्लाट नहीं दे पाते अपनी कॉलोनियों में, तो मुस्लिम समाज जो है उनको वोट देने का क्या हक रखता है? लेकिन गठबंधन में तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोर वोटर मुस्लिम माना जाता है, मुस्लिम यादव, और यहाँ आप कह रहे हैं कि यहाँ गठबंधन को नहीं जाएंगे। मतलब गठबंधन को इसलिए नहीं जाएगा कि प्रत्याशी अच्छा नहीं है। अगर प्रत्याशी अच्छा होता तो गठबंधन को जाता। जब प्रत्याशी भेदभाव मुस्लिम समाज से रखता है, अपनी कॉलोनी में वो प्लाट देना मुस्लिमों को पसंद नहीं करता, तो फिर वोट की उम्मीद कैसे करता है वो मुस्लिम समाज से? तो भाजपा के पास जाएंगे? नहीं, भाजपा के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ मैं। और लोग हैं, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? बताइए आपका क्या? जाकिर। अच्छा, आप लोग वोट डालने से पहले मन में क्या चल रहा है कि भाई कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किसको वोट देंगे, किस तरह की? बताइए। क्या बताऊँ? बताइए कैसा अच्छा होना चाहिए जो हमारे बीच में रहे मुस्लिम वर्ग में। तो जो गठबंधन का प्रत्याशी है या भाजपा का कोई पसंद आ रहा है? हमें कोई ऐसे कोई वो काम है नहीं इसका, कोई गलत का बस। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा यूनुस, ये बताइए कि आप लोग वोट डालने से पहले इस बार क्या दिमाग में चल रहा है मुद्दा यही है सर कि जो भी प्रत्याशी हो वो ऐसा हो कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव ना करे और शहर में अच्छा विकास हो और सुख शांति रहे पूरी। तो मुस्लिम वोट जा रहा है कि गठबंधन की ओर कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, आरएलडी का गठबंधन है, जैन साथ में लेके जो है विधानसभा में जैसे समीकरण बन रहा है वो समीकरण इस बार? देखो, हमें गठबंधन से कोई मतलब नहीं, हमें प्रत्याशी से मतलब है। प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, जो भी हो विकास करे और आपस में भाईचारे में हिंदू मुस्लिम में किसी में भी भेदभाव ना करे, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा, प्रत्याशी जो है भेदभाव ना करे, ऐसा आप चाहते हैं। मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? आप थोड़ा इधर आ जाइए, रास्ता कम से कम बचा रहे। आपका नाम? रऊफुल हसन। हसन साहब, ये मुझे बताइए कि आप लोग इस बार वोट डालने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं और क्या आपके मुद्दे हैं? देखो, मुद्दे तो सिर्फ विकास के ही हैं और विकास हो भी रहा है और सड़क भी अच्छी बन रही है। पहले से जो बात है, सरकार ने अच्छी सड़कें बनाई हैं और रोड, ये रेलवे भी हमारा जो है इलेक्ट्रिक हो गया, बिजली का हो गया है, काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और कैंडिडेट देखेंगे, जो कैंडिडेट अच्छा होगा, भेदभाव ना करे, हमारे समाज को न तोड़े। बड़ौत की जो है बहुत बचपन से हम देख रहे हैं, यहाँ कभी शांति भंग नहीं हुई बड़ौत में। लोगों ने बहुत से जो गुंडागर्दी वाले लोग होते हैं उन्होंने चाहा यहाँ का माहौल ख़राब करना, लेकिन बड़ौत का इतिहास है, यहाँ का माहौल ख़राब नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही प्रत्याशी आए यहाँ कि जो हमारे शहर का माहौल ख़राब ना करे और मतलब हमारे अंदर वो भेदभाव ना डाले जी, विकास हो। अभी आप कह रहे हैं कि भेदभाव ना डाले, ऐसा मतलब आप प्रत्याशी सबने अपने अपने सामने ला दिए हैं। भाजपा का भी आ गया है, गठबंधन का भी आ गया है और आप और भी कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टी के लड़ रहे। कुछ है ऐसा आप लोगों को लगता है कि गठबंधन की ओर क्या, क्योंकि कहा जाता है गठबंधन की ओर मुस्लिमों का रुख है, निकाय में रहेगा क्या?
देखो जी, ये तो बात हकीकत है, गठबंधन की तरफ ही मुस्लिमों का रुख है और रहेगा। ये सच्चाई है, रहेगा जी, गठबंधन भी रहेगा जी। हाँ जी, तो लेकिन मुद्दे है कि आप लोगों के बीच होना चाहिए ना। हाँ जी, हमारे लोगों के बीच होना चाहिए। मुद्दे यही है कि बीच में होना चाहिए। आप लोग यहीं से है? कहाँ आप लोग है क्या? बताइए क्या नाम है? आदिल। अच्छा आदिल, ये बताइए कि आपके दिमाग में क्या है? दिमाग में तो जी यही है, बस प्रत्याशी तो चाहे कोई भी हो, लेकिन हो ऐसा ही हमारे बीच में रहे। और जैसा कि हमारे हाफिज साहब ने बताया अभी कि जिस प्रत्याशी को गठबंधन ने टिकट दिया है वो मुस्लिमों में भेदभाव रखता है। उसने कॉलोनी काटी तो उसमें मुस्लिमों को प्लॉट देने से मना कर दिया उसने, तो फिर फ़ायदा क्या है उसे वोट देने से? किसने मना कर दिया? उसी ने, अश्वनी जो ये बता रहे हैं, हमारे हाफिज साहब ने भी जो बताया कि गठबंधन ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उसने कॉलोनी काटी है कहीं भी, तो वहाँ पर जो मुस्लिम लोग प्लॉट लेने जाते हैं वे मना कर देता है, तो फिर ऐसे आदमी को हम वोट क्यों देते? इस बात की नाराजगी है आपको? ठीक है, आपका नाम क्या? थोड़ा आगे आ जाइए। चौधरी इरशाद है जी मेरा नाम। इरशाद जी, क्या इस बार मुद्दे हैं आप लोग? हमारे इस बार मुद्दे है जो प्रत्याशी अच्छा है, जो चुनेंगे, जो सही प्रत्याशी हमारे बीच में होगा उसे चुन के चलेंगे। हमें किसी से कोई बैंड नहीं है वैसे। अच्छा, काम हुआ है, सरकार कह रही है कि भाई काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर चेयरमैन था अभी तक। है, काम हुआ है, लेकिन इसलिए तो प्रत्याशी अच्छा चुनेंगे जो काम करेगा शहर में। हमें तो काम चाहिए। तो मुस्लिमों के लिए तो कहा जाता है कि गठबंधन की तरफ चला जाएगा एक तरफा। नहीं, गठबंधन से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमें भाजपा से कोई दुश्मनी है। हमें तो काम से मतलब है, जो सही प्रत्याशी हमारे बीच में होगा, सही काम लेकर चलेगा, भेदभाव नहीं रखेगा, उससे हम चुनेंगे आपकी बार। तो क्या आप लोग जो है चाहते हैं कि भाई ये काम हो, इस काम से आप लोगों को प्रभाव पड़ेगा? काम शहर का बहुत काम होते हैं, शहर के अच्छे काम लेके चले, भेदभाव न रखे अपने बीच में। पिछली बार बताइए, आपकी बस्ती में आप यहाँ के लोगों ने ज़्यादातर किसके पक्ष में दिखे? ज़्यादातर तो जो है सलीम के गठबंधन के पक्ष में गए थे वैसे तो। लेकिन इस बार फिर क्यों मन बदल रहा है? ऐसा क्या हुआ? ये बदल रहा है कि इसके बाद प्रत्याशी देखा जाएगा, पार्टी नहीं देखी जाने की। प्रत्याशी तो घोषित हो गया। हाँ, जो अच्छे में हमें प्रत्याशी लगागा उस प्रत्याशी को हम वोटर करेंगे। आपका नाम क्या है? जी तालीम। अच्छा अच्छा चल ठीक है। आपका नाम क्या है? जफर भाई, ये बताइए कि आप लोगों के दिमाग में मुद्दे क्या क्या है? मुद्दों पे बात करेंगे। मुद्दे तो यही है सर, अपना काम अच्छा होना चाहिए, मोहल्ले में शहर में जो अच्छा काम कर रहा है हम उसे ही वोट देंगे, और अपने बीच का शहर का होना चाहिए। जैसे हम पिछली बार सलीम के साथ थे, अब हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारे शहर का हो, हमारे बीच का हो और हमारे साथ 24 घंटे खड़ा रहता हो, बस यही कहना। लेकिन गठबंधन की ओर मुस्लिमों का रुख रहता है, इस बार है कि नहीं? गठबंधन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम रहेंगे उसी चेहरे के साथ जो हमारे बीच का हो, शहर का रहने वाला हो। हम ये नहीं कि कोई बाहर का रहने वाला हो आके यहाँ वोट मांगे, नहीं, हम शहर के साथ रहेंगे और शहर में ही रहेंगे। अच्छा, ज़्यादा लोग तो है नहीं, 10-20 लोग ही है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि पड़ोस का माहौल, आसपास का माहौल सारा जो है 2-4 लोगों से बात करके थोड़ा समझ में आता है कि क्या आप 10-5 मतलब इस चीज़ को सोच रहे हैं कि पड़ोस इस बात को, या आपकी बस्ती है, क्योंकि 12 से 15,000 के आसपास बताया जा रहा है कि वोट है यहाँ पर, वो मूड जो है उन लोगों का भी अलग अलग डिफरेंट सबका होता है ना? तो लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कि ये मुस्लिम बस्ती एक तरह से जो है कहीं खिलाफ चली जाएगी क्या गठबंधन के? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ शहर का समीकरण, और ख़ास तौर से जिस मेले में आप खड़े हैं पठानकोट में, ये 12,000 से 15,000 के बीच का वोट है यहाँ पर। यहाँ 80% जो है लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे बीच एक प्रत्याशी है, हम उनको अपना वोट करने जा रहे हैं। रहा पूरे शहर का मत, मुस्लिमों का 30,000 प्लस है, और 30,000 प्लस में जो है हमने अपना एक प्रत्याशी चुना है, निर्दलीय जो उम्मीदवार है चौधरी अबुल हसन, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। ये मुस्लिमों का तमाम का रुख हो चुका, और गठबंधन से हम इस वक्त खिलाफ इसलिए हैं कि वो प्रत्याशी ठीक नहीं है। 5 साल के बीच में कभी भी वो प्रत्याशी मुस्लिमों का दुख दर्द में शामिल नहीं होता, मौत ज़िंदगी में शामिल नहीं होता। तो इसलिए मुस्लिमों का मूड यही है कि इस वक्त हम गठबंधन से अलग होकर एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, और जो लगभग जो है 20,000 वोटों का कैंडिडेट हमारे पास मौजूद है। और गठबंधन से नाराजगी है, साफ तौर पर आप लोग अपना फैसला कुछ भी कर सकते हैं, समय एक बताएगा। आप युवा है, कैसे सोचते हैं?
हम तो जी यही सोचते हैं कि अच्छा विकास हो हमारे शहर में, बस्ती में, मोहल्ले में अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो और जो है अच्छा कैंडिडेट हो जो कि हमारे लिए काम करे और हमारे लिए सोचे, युवा चेहरे के लिए हो कि भाई रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, परेशान हाल है, इन चीज़ों को दूर करे। लाइट, बिजली, पानी ये सब समस्या है हमारे मोहल्ले में आज भी समस्या है, ये समस्या दूर हो और कैंडिडेट ऐसा हो जो कि हमारे मोहल्ले में हमारे साथ हमारे विकास करे और हमारा काम करे। चलिए, विकास की बात हो रही है, देखिए जर्जर हालत देखिए तारों की, यहाँ बिजली की समस्या जो है वो बता रहे हैं, निकासी की समस्या है, जो यहाँ पर देखिए खंभों पर किस तरह से तार लटके हुए हैं, मकानों के नीचे अगर थोड़ा हाइट ऊपर कर ले तो हाथ में साथ बिजली के तार भी पकड़े जा सकते हैं। ये समस्या आप लोगों को दिखाई दे रही है जो मुझे दिख रही है। देखिए, ये समस्या ख़ास तौर से पठानकोट महल्ले में बड़ी ज़बरदस्त समस्या है और हमारे बीच अब से पहले जो चेयरमैन था वो मुस्लिम मुखालिफ था और इस प्रत्याशी से भी हम उम्मीद इसलिए नहीं रख सकते कि 5 साल के दरमियान जो है आकर ये नहीं मालूम कर पाते कि हमारे यहाँ बिजली का क्या माहौल है। आप हालात देख ही रहे हैं, खंभों पर क्या हालात हैं, तार कैसे लटके हुए हैं और पानी का ये मामला है। ख़ास तौर से ईद के दिन और त्यौहार जब कोई भी होता है तो ख़ास तौर से जो है जानबूझ करके पानी की लाइन जो है वो ठप कर दी जाती है और 5 दिन तक ईद पर पानी नहीं आया तो ये किसका हक बनता है? जो इस तरह के नेता हैं और हमारे बीच आ रहे हैं तो ये उस वक्त कहाँ चले जाते हैं। इसलिए बिजली की समस्या, खंभों की समस्या आप देख रहे हैं, दूर दूर तक जो है खंभे नहीं हैं और जो है केबल जो है वो नीचे लटके हुए हैं, जिससे कि रोज़मर्रा जो है हादसा होने का डर रहता है। इसलिए मुस्लिम समाज का मूड यही है कि हम अपने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे बीच रहेगा। बिल्कुल, प्रत्याशी जो है वो बीच का होना चाहिए और जैसे कहा जा रहा था कि गठबंधन का प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम वोटों के बीच में जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, लेकिन यहाँ का जो माहौल देखिए आप, कुछ बदला है। आप तस्वीरें देखिए गलियों की कि कैसे जर्जर हालत यहाँ पर तारों की है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो इंटरलॉकिंग सड़कें आपको यहाँ दिखाई देगी और जो नाली है वो अटी पड़ी यहाँ पर है और साफ सफाई की जो दावे यहाँ वादे किए गए थे उन दावों में कहीं ना कहीं जो है वो हकीकत नज़र यहाँ नहीं आती। ये पठानकोट की तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि पठानकोट में क्या यहाँ का मूड है और इस बार मूड कहीं ना कहीं प्रत्याशी के मिजाज पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसा प्रत्याशी अगर उनको पसंद आता है तो वो देंगे। यानी साफ तौर पर इस बार जो गठबंधन की बात की जा रही थी कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ बड़ौत में कमजोर पड़ सकता है और उसका सीधा कारण है एक समाज की नाराजगी, कुछ लोगों की नाराजगी और ये नाराजगी सरकार से भी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनको भी समझना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 पठानकोट बड़ौत। सफलता की ओर न्यूज़ 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।